नमस्कार। इंडिया एनालिसिस मिशन 24 की तैयारी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत के बाद अब बीजेपी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में 41 से 51% वोट शेयर बढ़ाने का लक्ष्य रखा था, जिसमें उसको सफलता भी मिली। पार्टी ने चुनाव में 48% से ज्यादा वोट शेयर हासिल किया। चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद अब पार्टी लोकसभा चुनाव में लगभग 52% वोट शेयर के लिए तैयारी कर रही है। इसके लिए बीजेपी हर बूथ मोदी अभियान शुरू कर रही है, क्योंकि पार्टी मानती है कि मोदी मैजिक से प्रदेश में ऐतिहासिक जीत मिली है। बीजेपी मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां और गरीब कल्याण के मंत्र के सहारे प्रदेश की 29 में से 29 सीटें जीतने का दावा कर रही है। पार्टी हारी हुई सीटों पर मंथन कर वहां वोट शेयर बढ़ाने की रणनीति पर काम करेगी। वहीं कांग्रेस अभी भी हार के कारणों पर मंथन कर रही है, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में भी अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। देखना होगा कांग्रेस की हार की हताशा से बाहर निकलकर किस तरह अगले मिशन पर जुटती है। जिस तरह से अगर बात की जाए, इस चुनाव को लेकर तमाम सारे कारण खोजे जा रहे हैं। खास तौर पर कांग्रेस की तरफ से कुछ वर्जन है, वो शुरुआते हैं। सबसे पहले हमारा संकल्प है आगामी आने वाले लोकसभा के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रत्येक बूथ पर, हर बूथ पर मोदी, इस अभियान के साथ भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत कार्यकर्ताओं ने संभाल ली है। हम सारी समीक्षा करने के बाद जिन बूथों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है, उन बूथों पर हम कैसे चुनाव जीतेंगे और जिन बूथों पर हम कम मतों से जीते हैं उनमें 10% वोट शेयर कैसे बढ़ेगा, ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अमित शाह जी की कुशल रणनीति, नड्डा जी के आशीर्वाद के साथ संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश का हमारा नेतृत्व, हम सब मिलकर के टीम स्पिरिट के साथ 29 की 29 सीटें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालने का हम सब अथक मेहनत परिश्रम से सभी कार्यकर्ता जुटेंगे। मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। कल मैं जा रहा हूं छिंदवाड़ा, जहां 7 विधानसभा की सीटें हम नहीं जीत पाए। मेरा एक ही संकल्प है, 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते मध्य प्रदेश में, और श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, जो हमारे नेता हैं, उनके गले में 29 कमल की माला डाल के संपूर्ण बहुमत यहां से भारतीय जनता पार्टी को मिले और वो फिर से भारत के प्रधानमंत्री बने। तो अब 29 कमल की जो माला है, उसको बुनने का, उसको गूंथने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और जिस तरह से पार्टी कह रही है, अगर हम 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो 29 लोकसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने 28 लोकसभा सीटें जीती थी। लेकिन अब मिशन, और अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा जाए तो ये मिशन दूर नहीं है, क्योंकि उसे 28 से 29 पर पहुंचना है। लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करें, जो अभी हार की हताशा में डूबी हुई है, आज सारे जो जीते हुए कैंडिडेट हैं कांग्रेस ने उनको बुलाया, और जिन्हें हार मिली उनको भी बुलाया, मंथन किया गया, तमाम सारे इसको लेकर बयान भी आए कि चर्चा आज हम बात कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर। और इसी पर आज हम चर्चा शुरू करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से ये होता है कि चलिए अभी हम एक लंबे चुनाव से निकले हैं, कुछ थकान है, कुछ आराम कर लिया जाए, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है कि एक दिन बीता नहीं और दूसरे जिस दिन परिणाम आए उसके दूसरे दिन ही बात अब लोकसभा की होने लगी, लोकसभा की तैयारियों को लेकर होने लगी। आज इसी पे चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, चर्चा शुरू करें। हमारे साथ जो मेहमान या हमारे जो सहयोगी जुड़ रहे हैं, पहले उनसे आपका परिचय करा देता हूं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। हमारे साथ में सचिन वर्मा जी हैं, मीडिया पैनलिस्ट, भारतीय जनता पार्टी। स्वागत करूंगा सचिन जी आपका। और हमारे साथ में हमारे सहयोगी शोएब खान, भोपाल ब्यूरो चीफ, हमारे साथ में हैं। शोएब, आपके पास ही आता हूं।
जिस तरह से देखा जाए, और यह भी सही है कि जिस तरह का जो लाइन मैंने पहले कही कि ये होता है कि भाई इतना लंबी जो जद्दोजहद रही, जो चुनाव रहा, तमाम सारी थकान, तमाम सारी टेंशन, लेकिन उसके बाद कुछ आराम कर लिया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से एक दिन नहीं बीता, उसकी तैयारी अब लोकसभा चुनाव को लेकर होने लगी है। क्या कुछ अभी भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से कहा कि मोदी के नाम का अभियान लेकर वो आगे बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं अब जो तैयारी है क्लीन स्वीप को लेकर है, किस तरह से प्रोडक्शन है और या किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने आप को तैयार कर रही है, आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए तैयारी 2024 की अगर बात करें बीजेपी की, तो जिस तरह से 5 राज्यों में चुनाव हुए, तो तैयारी जो है पहले से ही जो बीजेपी ने शुरू कर दी थी। लोकसभा चुनाव का असर भी जो है अगर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो उन पर दिखाई दिया है, क्योंकि जिस तरह देखिए मोदी के नेतृत्व में जो है ये चुनाव हुआ, केंद्रीय नेतृत्व में ये चुनाव हुआ, और उसका असर भी हुआ कि 3 राज्यों में जिस तरह से बड़ी जीत जो है बीजेपी को मिली है। और बिल्कुल देखिए, अगर मध्य प्रदेश की अगर बीजेपी संगठन की बात किया तो अब काफी तारीफ भी उस संगठन की हो रही है, क्योंकि जिस तरह से जो वोट परसेंटेज है वो भी काफी बड़ा है। जिस तरह से अब लक्ष्य है 52% का, लेकिन फिलहाल देखिए बूथ स्तर पर जो है काफी मेहनत बीजेपी ने की है। अगर पन्ना प्रमुखों की बात किया, अर्थ पन्ना प्रमुखों की बात किया, और तमाम तरह की जो बैठकें वो की गई थी। जिस तरह से अगर सीएम शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो हर जिले में मौजूद थे। लाडली बहना योजना की बात की जाए, यूथ को लेकर जो योजनाएं बनाई गई थी उनकी बात किया, तमाम योजना को लेकर वो उन हर वर्ग के बीच में जा रहे थे। इसके अलावा देखिए संगठन भी जो है लगातार मेहनत कर रहा था, लगातार जो है अलग अलग वर्गों की जो बैठक है वो कर रहा था। किसान मोर्चे वर्ग की बात की जाए, अल्पसंख्यक मोर्चे की बात की जाए, या महिला मोर्चे की बात की जाए, तो तमाम तरह की तैयारियां जो है उनकी दिखाई दे रही थी। और बिल्कुल देखिए 24 की तैयारियों में बीजेपी जुटी है। जिस तरह से हर बूथ पर मोदी जो अभियान है वो चलाया जाएगा, और मध्य प्रदेश में जिस तरह से देखिए 29 सीटें हैं, उस पर छिंदवाड़ा में जिस तरह से जो एक सीट कांग्रेस के पास है उस पर जो है अब बीजेपी की नजर है। जिस तरह से सीएम शिवराज सिंह चौहान की बात की तो एक आज बड़ा बयान दिया था, उनका कहना था कि आज मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा लेकिन छिंदवाड़ा जाऊंगा। छिंदवाड़ा में जो है अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जो है वो जुटाई देंगे। और जिस तरह से अगर बात की जाए तो बीजेपी की यही खासियत है कि जिस दिन वो जीतते हैं उस दिन से ही तैयारी जो है अगले चुनाव की वो करने बिल्कुल बिल्कुल शोएब, और भारतीय जनता पार्टी ये कहती भी है कि 24/7 वो चुनाव के मोड में ही रहते हैं, और मुझे लगता है कि यही वजह है। और जिस तरह से आप जिक्र कर रहे थे उस जो कार्यकर्ता है उनका, बूथ लेवल का जो कार्यकर्ता है, और एक जिस तरह से स्ट्रेटजी बनाई गई थी, और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जब कल पत्रकारों से रूबरू हो रहे थे तो भी कह रहे थे कि किस तरह से पहले पन्ना प्रमुख हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने इस चुनाव में अर्ध पन्ना प्रमुख भी बना दिया। यानी कि एक पेज होता है, पहले उसके दोनों तरफ की दोनों साइडों की जिम्मेदारी उस पन्ना प्रमुख को होती थी। लेकिन आप देखिए किस लेवल का माइक्रो मैनेजमेंट रहा है, और इस तरह की जीत, ऐतिहासिक जीत जिसको कोई प्रोडक्ट नहीं कर रहा था, कोई अनुमान नहीं लगा पा रहा था, और इस तरह की जीत मिली है। सीधे मैं एक बार फिर आपके पास आऊं, उससे पहले अब सचिन वर्मा जी, मीडिया पैनलिस्ट भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मैं सचिन जी के पास में आता हूं, और क्या कुछ अब आगे मोदी मैजिक जो रहा, जिसका जिक्र लगातार रहा, हमारे जिस तरह से सहयोगी बता रहे थे कि चाहे लाडली बहना हो या जिस तरह से बूथ लेवल पर काम किया गया हो, लेकिन अब तैयारी आपकी मोदी अभियान को लेकर है बूथ लेवल पर। क्या सचिन जी, क्या तैयारी है इसको लेकर, और किस तरह से जो वोट शेयर की आप बात कर रहे हैं, खासतौर पर जहां पर आपने लूज किया है, जहां पर आपने हारा है, किस तरह से वोट शेयर को बढ़ाया जाएगा? हमारे जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी हैं, उन्होंने हम कार्यकर्ताओं को एक मूल मंत्र दिया है कि जीत का दंभ नहीं और हार का परिहास नहीं। तो हम जीत का दंभ नहीं भर रहे हैं, हम ग्राउंड लेवल पे आज भी हैं, और हम जमीनी कार्यकर्ता के रूप में पहले हमने अभी जो एक फिर से एक जो अपना एक बूथ की एक फिर संरचना की है, और हर बूथ मोदी का एक जो नारा हमने दिया है, तो उसको चरितार्थ करने के लिए अभी से तैयारी शुरू हो चुकी है। हम सारे बूथ लेवल पे सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि किस किस बूथ पे भाजपा को कम वोट मिले हैं और कहाँ पर हमने बूथ हारा है। तो हमने ऐसे सारे बूथों को पहले हम मार्क करेंगे, और मार्किंग करने के बाद में कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेकर और वहाँ पर रणनीति बनाकर और फिर आगे हम बढ़ेंगे। और वहाँ पर जनता को अगर जागृत करने की और वहाँ घर घर हमें अपनी योजनाओं को पहुँचाने का भी अगर काम फिर से करना पड़ा, तो हम फिर से जो है
आंदोलन फिर सचिन जी, से लॉन्च सचिन जी, एक करेंगे, बात जो नई सामने आ रही यात्राएं। है, एक इस बार जो आप जी। लक्ष्य यानी क्लीन स्वीप की बात आप कर रहे हैं, 29 में से 29 2019 में 28 थी आपके पास में। लेकिन अगर हम छिंदवाड़ा की बात करें, तमाम मैजिक की बात हो रही है, मोदी मैजिक की भी बात हो रही है, लाडली बहना की भी बात हो रही है, गारंटी की बात हो रही है कि नहीं, लेकिन छिंदवाड़ा एक ऐसा जिला रहा जहां पर कांग्रेस ने वहां पर क्लीन स्वीप किया है। हालांकि अब जी। टारगेट में आपके छिंदवाड़ा भी है, क्योंकि आप 29 जीतने का दावा कर रहे हैं और सीएम शिवराज वहां पर पहुंच भी रहे हैं। लेकिन यह कैसा हुआ कि छिंदवाड़ा का किला भारतीय जनता पार्टी वहां नहीं भेद पाई? देखिए, अब वहां पर जो है कांग्रेस के जितने कैंडिडेट्स वहां पर थे, उन्होंने सिर्फ पोस्टर में अपना कहीं कोई नाम नहीं लिखा था। उन्होंने सिर्फ जनता से अपील की थी कि एक वोट साहब को सीएम बनाने के लिए। तो अब हम फिर से उनको एक नया नारा देंगे कि एक वोट साहब को उनकी औकात दिखाने के लिए। तो ये जो हम नारा लेकर अब लोगों के बीच में जाएंगे और कमलनाथ जी को जो है उनके घर में जाके और उनको पराजय का सामना करना पड़ेगा। पहले भी वो इस तरह की पराजय का सामना कर चुके हैं और इस बार जो है जो उनकी जो संसदीय क्षेत्र जो है वो जो है केंद्रीय नेतृत्व उसके ऊपर पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रहा है। और अब जो है लोकसभा में हम फुल ऑन जो है रणनीति बनाकर और उस पूरे क्षेत्र में जो है भाजपा का जो कार्य है वो जनता तक लेकर जाएंगे। हालांकि हालांकि ये भी बिल्कुल सचिन जी सही है कि इससे पहले भी अगर देखा जाए विधानसभा चुनाव को लेकर, तो आपने भी पूरा फोकस, तमाम आपका जो चाहे केंद्रीय नेतृत्व हो चाहे प्रदेश के बड़े नेता हों, वो छिंदवाड़ा में उन्होंने बीच बीच में डेरा जिस तरह से डाला, वहां पर कैंपेनिंग की। एक कोशिश तो शुरू से की गई कि नहीं कमलनाथ जी को वहां पर घेरा जाए। हालांकि ये इसमें मुझे कह सकता हूं कि आप कामयाब भी हुए हों जब इस तरह के परिणाम हैं, लेकिन छिंदवाड़ा में घेरने के बाद भी छिंदवाड़ा पूरी तरीके से कमलनाथ जी की तरफ शिफ्ट हुआ। बात आपकी सही है। देखिए, छिंदवाड़ा जो है शुरू से कमलनाथ जी का जो है एक उनका ही क्षेत्र रहा है और वो वहां पर जो है राजनीति की दशा और दिशा जो है कमलनाथ जी के हिसाब से ही वहां पर तय होती आई है। किंतु अब इस जो प्रथा है इसको बदलने का एक समय आ चुका है। बीच में जब पटवा जी ने कमलनाथ जी को एक बार जो चुनाव हराया था, तो वो भी इस बात का घोतक है कि जो है कमलनाथ जी अजय नहीं है, वो भी पराजय का एक चलिए बार चलिए सामना सचिन कर जी, चुके सेकंड हैं। राउंड में आऊंगा। हमारे सहयोगी शोएब लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। शोएब, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा जाता है, पहले भी आपने जिक्र किया कि ये कैडर बेस्ड पार्टी है, और जिस तरह से संगठनात्मक दृष्टि से धीरे धीरे जो काम किया गया, हालांकि ये भी बिल्कुल सही है कि जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व की लीडरशिप में और उन्हीं के एक एजेंडे पर जिस तरह से काम किया गया, कहीं ना कहीं उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला इस स्तर पर। क्योंकि अगर जब बात करते हैं संगठन को लेकर, तो इस चुनाव में जिस तरह से जो बूथ लेवल कार्यकर्ता है उससे कहा गया कि सबसे पहले आप अपना वोट डालिए, अपने परिवार का वोट डलवाइए, 4 इर्द गिर्द जो लोग परिवार है उनका वोट डलवाइए। इस लेवल पर माइक्रो मैनेजमेंट है। लेकिन अब शोएब, क्या माना जाए, इतनी जिस तरह से हम लगातार कह रहे हैं कि एक बम्पर जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है, लेकिन कांग्रेस अभी भी कहीं ना कहीं हताशा से उभरी नहीं है। हमने तमाम कोशिश की, तमाम सारे कॉल किए कि जो प्रतिनिधि हैं कांग्रेस के वो भी इस हमारी चर्चा में शामिल हों, लेकिन जब हम भारतीय जनता पार्टी के लिए बात करते हैं कि बिना रुके बिना थके एक दिन भी नहीं बीता और काम पर लग गए, लेकिन कांग्रेस अभी भी जो हार की हताशा है उस पर चिंतन कर रही है, मंथन कर रही है। क्या माना जाए कि कांग्रेस को अभी वक्त लगेगा इस शौक से उभरने के लिए? बिल्कुल, देखिए हार से उभरने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मनोबल टूटे नहीं। इसलिए देखिए आज जिस तरह से पीसीसी में एक बड़ी बैठक जो है आज बुलाई गई थी, अब मंथन किया जा रहा है। सभी जो हारे हुए विधायक थे, जीते हुए विधायक थे, उनसे चर्चा की गई है, क्योंकि अब 24 मिशन जो है कांग्रेस के लिए भी है, उनको भी जो है तैयारी लोकसभा चुनाव के लिए करना है। मनोबल जो है कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का, नेताओं का टूटे नहीं, कंधे झुके नहीं, तो इसलिए भी जो है अब मनोबल जो है उनका बढ़ाया जा रहा है, ताकि जो है जमीनी स्तर जो है एक बार फिर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस मजबूत कर सके, दोबारा वो खड़े हो सके और जो जीत है
उनको मिल सके, ज्यादा सीटों जो है उनको मिल सके। लेकिन फिलहाल देखिए करारी हार जो है उनको मध्य प्रदेश में मिली है। छत्तीसगढ़ में भी उम्मीद नहीं थी कि उनकी सरकार जाएगी, छत्तीसगढ़ में भी जो है हार का सामना उनको करना पड़ा है। तो मनोबल फिलहाल अभी कार्यकर्ताओं के, नेताओं के, पदाधिकारियों के जो है अभी कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन तमाम जो उनके बड़े नेता हैं वो अब कोशिश कर रहे हैं कि कार्यकर्ता जो है फिर से दोबारा खड़े हो सके। तो इस जद्दोजहद में वो जुटे हुए हैं। लेकिन एक बड़ा चुनाव है लोकसभा भी, क्योंकि देखिए राहुल गांधी ने जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी और काफी जो है मनोबल जो है कार्यकर्ताओं का बड़ा था, और जिस तरह से कहा जाता है उसका असर भी जो है जिन राज्यों से वो गुजरेगी यात्रा तो उसका दिखाई देगा। लेकिन जब चुनाव हारे तो कहीं ना कहीं उसका असर अब जो है काफी कम हो गया है। अब जिस तरह से तैयारियों में जो है चुनाव की कांग्रेस भी जुटेगी, और तमाम जो वरिष्ठ नेताओं की अगर बात की जाए कांग्रेस के, तो वो भी जो है अब अलग अलग उनको भी जिम्मेदारियां दी जाएगी, उनकी भी भूमिकाएं रहेंगी किस तरह से जो है वो कांग्रेस बिल्कुल बिल्कुल सोएब। और निश्चित तौर पर जो आपने जिक्र किया मनोबल शब्द का जो इस्तेमाल किया है, तो सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने तो यही रहेगी कि पहले ठीक है आज पीसीसी दफ्तर में जिस तरह से जो हारे हुए विधायक हैं या जो जीते हुए विधायक है कांग्रेस के, उनको बुलाया गया, तमाम सारी बातें हुई, ईवीएम का भी वहां पर जिक्र हुआ, पीसीसी चीफ कमलनाथ ने उनको एड्रेस किया। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अगर कांग्रेस के सामने होगी तो जो निचले स्तर का कार्यकर्ता है, जिसको हम भारतीय जनता पार्टी में बूथ लेवल का कहते हैं, इसी तरह कांग्रेस में जो बूथ लेवल का कार्यकर्ता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो शॉक्ड हुआ है, जो सबसे ज्यादा धक्का लगा है उस बूथ लेवल कार्यकर्ता को लगा है, जो दिन रात पोस्टर चिपकाता है, झंडे बैनर लगाता है और पूरी तरीके से पुरजोर तरीके से अपनी पार्टी की पैरवी करता है। उसका मनोबल उठाना कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती होगी सोएब। बिल्कुल एक बड़ी चुनौती है, और बीजेपी के सामने तो और बड़ी चुनौती है, क्योंकि बीजेपी के अगर संगठन की बात की जाए तो हर वो तमाम तरह की वो कोशिश करता है कि उनके कार्यकर्ता जो है काम कर सकें, उनको जिम्मेदारी दी जा सके, पार्टी जो है बेहतर काम करे, जीत हासिल कर सके। और वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस भी देखिए इस बार भी चुनाव में जो है जनता के भरोसे ही नजर आई थी, क्योंकि उतना बेहतर काम जो है उनके कार्यकर्ता नेता जो है जमीनी स्तर पर करते हुए नहीं दे रहे थे। जितनी बड़ी संख्या में जो है बीजेपी की बैठकें देखने को मिली है, उनकी सभाएं देखने को मिली है, उतनी ही कम जो है कांग्रेस की तरफ से रही है। और तमाम देखिए अगर बड़े नेताओं की बात की जाए, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात हो, गृह मंत्री की बात हो, प्रधानमंत्री की बात हो, या दूसरे राज्यों के सीएम की बात हो, तो सभी जो है चुनाव में जुटते हुए नजर आते हैं। और बिल्कुल बिल्कुल सिर्फ सही बात कर रहे हो, मैं आपसे अगला कमेंट्स भी लूंगा, लेकिन एक बड़ी मुझे लगता है कि रिक्तता, हालांकि ये बिल्कुल सही है कि राहुल गांधी जिस तरह से मध्य प्रदेश में एक्टिव हुए, तमाम सारे उन्होंने सभाएं की, प्रियंका गांधी भी यहां पर आई, वो लगातार जो जातिगत जनगणना है उसका राग अलापते रहे, लेकिन उस जातिगत जनगणना का कोई फायदा यहां पर इस चुनाव में नहीं दिखा। मुझे तो लगता है कि अगर देखा जाएगा और विश्लेषण और एनालिसिस होगा कि शायद जातिगत जनगणना भी कहीं नहीं कहीं कांग्रेस को नुकसान पहुंचा गई, और इस तरह की स्थिति। सीधे सचिन वर्मा जी के पास में आता हूं। सचिन वर्मा जी, अब आपका जो लक्ष्य है, जिस तरह से आपने जब 2018 में आप सत्ता से बाहर हुए और हालांकि 41% वोट आपको मिला था, फिर आपकी सरकार बनी, तभी से आपका एक एजेंडा था कि 41% वोट शेयर को बढ़ाकर 51% तक पहुंचाना। हालांकि आप काफी हद तक उसमें कामयाब भी हुए, 48 समथिंग कुछ वहां तक आप पहुंचे हैं। अब आप लगभग 51 से 52%, खासतौर पर जो हारी हुई सीटें हैं वहां पर आप कह रहे हैं कि 10% आपको वहां वोट शेयर का लक्ष्य बनाना है। इसको लेकर क्या कुछ रणनीति थोड़ा स्पष्ट करिए। देखिए, अब मैंने आपको यही बताया है कि जो बूथ है उस बूथ के बारे में पहले मार्क किए जाएंगे, बूथ कहाँ पर हम हारे हैं, कहाँ पर हमारी वोटिंग कम हुई है, कहाँ पर जो है बूथ पर जो है जिस तरीके से माइक्रो मैनेजमेंट होना था वहाँ पर नहीं हो पाया है किसी भी कारणों से। तो उन कारणों के बारे में समीक्षा करेंगे और जिला लेवल से लेकर पार्टी के हर स्तर पर उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी और उसका जो है खाका तैयार करके और उसके बारे में है रणनीति बनाई जाएगी। और आपको भी बताएंगे इस चुनाव में भी अगर बताएंगे, जैसे भोपाल के लिए यूपी के जो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी थे वो भोपाल के लिए इंचार्ज थे। तो इस तरह से जो है अलग अलग जो प्रदेशों के बड़े बड़े नेता जो थे यहाँ पर आए हुए थे। करीब 750 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो हैं मीडिया विभाग ने पूरे प्रदेश में कराई। उसके बाद में करीब 160 सभाएं जो हैं शिवराज जी ने ली, 55 सभाएं वीडी शर्मा जी ने ली, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने
15 सभाएं ली। नड्डा जी ने उस भी करीब 20 के आसपास सभाएं ली। अमित शाह जी ने करीब 25 सभाएं ली। तो इस तरह से हमारे सारे के सारे वरिष्ठ नेता जो थे, फुल ऑन सारे लोगों का मूवमेंट जो था वो इस प्रदेश में जो था सरकार को लाने के लिए मेहनत में लगा हुआ था। कि अमित शाह जी अगर भोपाल में अगर पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ दिन में बैठक कर रहे हैं, तो रात को 10 बजे के बाद में वो पार्टी के नेताओं के साथ में बैठ के मंत्रणा कर रहे हैं। तो रात रात भर बैठ के इन कर्म योगियों ने जो है पार्टी के लिए समय दिया और कार्यकर्ताओं में ऊर्जा और जोश भरा, जिसकी परिणति है कि ये हम इतने भारी मतों चलिए से सचिन जो जी, है एक अहम सवाल, अब विजयी। चूंकि अब आपका जो लक्ष्य रखा है आपने वो क्लीन स्वीप का रखा है कि यानी कि 29 में से 29 सीटें जीतने का लक्ष्य, लेकिन छिंदवाड़ा एक अभेद किला रहा है। लेकिन अब जिस तरह से आप स्ट्रेटजी बना रहे हैं, लेकिन ये भी एक चुनौती है कि जिस तरह से सारी विधानसभा की जो सीटें थी वो वहां पर हारे, क्या जिस तरह से आप रणनीति वहां पर है कि वोट शेयर हमें बढ़ाना है 10% उन विधानसभा सीटों पर, इसके साथ ही कि क्या कोई ऐसे चेहरे की भी तलाश रहेगी कि उसका मुकाबला नकुलनाथ जी से, हालांकि नकुलनाथ का हम नाम ले रहे हैं, मुकाबला हम मान सकते हैं कि वो कमलनाथ जी से है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी भी उसी कद के किसी चेहरे की तलाश में रहेगी कि नहीं छिंदवाड़ा में अब ये चेहरा होगा, यही मुकाबला कर सकता है और यही जीत सकता है, तभी जो 29 में से 29 का लक्ष्य कारगर साबित होगा? बेशक पार्टी इसके बारे में एक रणनीति बनाएगी। और मैं आपको बता दूं कि कमलनाथ जी जो हैं, उन्होंने ये जो नैरेटिव जो था, चलिए मैं यहाँ कि सचिन जी मैं यहाँ रोकना चाहूंगा, चूंकि अभी देर से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी जुड़े हैं। आशीष जी, हम बात कर रहे हैं मिशन 24 की तैयारी में, और अब सीधा सा सवाल है कि लक्ष्य 29 रखा है, लेकिन वो सीट छिंदवाड़ा जो एक बड़ी चुनौती हमेशा से रही है, अब उसको भेदने की तैयारी यहां पर है। मेरा सवाल जिस तरह से सचिन जी से था कि मुख्यमंत्री जिस तरह से कह रहे हैं, शिवराज जी कह रहे हैं कि वो छिंदवाड़ा जाएंगे और जो हार के क्या कारण रहे हैं वहां की विधानसभा सीटों पे, उसका क्या कोई ऐसा चेहरा भी भारतीय जनता पार्टी सोच के चल रही है कि नहीं, जब मुकाबला करना है नकुलनाथ से, फिर कहूंगा कि मुकाबला वो कमलनाथ से होगा, तो इसी लेवल का एक वहां पर चेहरा भी तैयार किया जाए अभी से? अगर देखिए, अमित शाह ने वहां पे दौरे किए हैं, शुरू से ही लोकसभा को लेकर के वो वहाँ भाजपा चिंतित है, छिंदवाड़ा वो लेना चाहते हो। भाजपा की ये कोशिश भी है, विधानसभा चुनाव में भी वो इसी तरह से लड़ी है कि जो कांग्रेस की मजबूत सीटें थी उन पर उसने तगड़ी घेराबंदी की थी और उसने काफी हद तक सफल भी हो गई वो। तो ये अब मध्य प्रदेश में सिर्फ एक सीट बची है और भाजपा अपना पूरा जोर झोंकेगी, लेकिन इसके पहले वहां की 7 सीटें कांग्रेस ने जीत के अपनी भी एक जमावट जो है चुनाव के हिसाब से कर ली है। तो जो 7 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं और जो लोगों ने, जितने भी लोगों ने जिस भी मार्जिन से जीती हो भले, लेकिन जो उससे अंतर पैदा हुआ है या जो माइंडसेट लोगों का अभी फिलहाल कांग्रेस के प्रति है, अगर हम ये माने, तो वो 4 महीने में कैसे बदल जाएगा, ये बदलना भाजपा के लिए बड़ी चुनौती होगी। तो भाजपा, हालांकि छिंदवाड़ा उससे बड़ी सीट है, वो उनसे उसका काफी बड़ा व्यापक एरिया है, लेकिन एक मजबूत जो घेराबंदी है या जो जमावट है वो कांग्रेस ने कर तो ली है, लेकिन जब एक जिस तरह का एक अभी परिणाम आया है उसमें कांग्रेस को अपना उस गढ़ बचाने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, ये बहुत तय है। क्योंकि कमलनाथ का पूरा कौशल और सारी चीजें वहां पे दांव पे लगेंगी। और फिर सिर्फ यही नहीं है, मध्य प्रदेश की और भी सीटें हैं। अगर अभी आप ये अंतर हो सकता है, आशीष जी, ये अंतर हो सकता है कि इस बार जिस तरह से चूंकि कमलनाथ जी छिंदवाड़ा से आते हैं और ये कहा गया कि नहीं, कमलनाथ जी भावी मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री होंगे, और इसीलिए वो वेब वहां पर चली, उसका फायदा मिला। लेकिन इसके उलट जो परिणाम आए हैं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी शायद उसी को लेकर भी रणनीति बना रही होगी कि अब ऐसी चीज नहीं है और वहां पर मेहनत कर ली जाए तो ये सीट भी हमारी झोली में आ जाएगी। हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल भाजपा की रणनीति ही शुरू से छिंदवाड़ा को जीतने की और अभी लोकसभा चुनाव
कि तैयारियां भी विधानसभा चुनाव के साथ इसीलिए की गई जी। हैं। तो भाजपा वहां पे कोशिश पूरी करेगी, मैं मानता हूं, लेकिन एक अभी भाजपा के साथ एक दुविधा ये होगी कि एक बेस वहां पे कांग्रेस ने अभी फिलहाल तो बना लिया है, तो कैसे उस पूरे चलिए, बिल्कुल बेहतर बात आशीष जी आप कह रहे हैं कि एक बेस तो भारतीय जनता कांग्रेस ने वहां पर बना लिया है, कैसे भारतीय जनता पार्टी इस किले को भेदती है ये बड़ी बात होगी। लेकिन ये भी सही है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से विधानसभा चुनाव के परिणाम एक दिन ही हुआ और उस मिशन पर लग गई है, उस मोदी मैजिक को लेकर, वो डबल इंजन की सरकार को लेकर, वो केंद्र राज्य की तमाम जन कल्याणकारी कामों को लेकर, और मुझे लगता है कि इस बार जो क्लीन स्वीप का उसका जो मिशन लेकर चल रही है, देखना होगा किस तरह से कामयाब होती तीनों। मैं अपने मेहमानों का, अपने सहयोगी शोएब खान का शुक्रिया करता हूं, धन्यवाद करता हूं। तो जिस तरह से अब विधानसभा के बाद जो अगला टारगेट है वो लोकसभा चुनाव को लेकर है, और उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी जुट गई है, बूथ लेवल पर मोदी अभियान की शुरुआत करने जा रही है। और इस बार उसका जो दावा है, जो टारगेट है, वो 29 में से 29 लोकसभा सीटें जीतने को लेकर है। हालांकि कांग्रेस अभी हार की हताशा से उबर नहीं पाई है, जब वो उभरेगी तो किस तरह की उसकी रणनीति होगी, स्ट्रेटजी होगी, ये भी देखने वाली बात होगी। IND एनालिसिस से बस इतना ही। ID24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।